तो बच्चों गुडविल क्या होती है? सर गुडविल बिजनेस की अच्छी इमेज को बोलते हैं। तो अगर आपको भी गुडविल का मतलब सिर्फ इतना सही पता है तो चलिए आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं गुडविल को बोलूं कि ये फ्यूचर के हायर प्रॉफिट्स को कहा जाता है तो आप शायद हैरान हो सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर किसी बिजनेस की अच्छी इमेज है तो ऑब्वियसली उसको फ्यूचर में उससे बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब अगर इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं तो बेटा डेफिनेशन में आपने पढ़ा भी है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट व्हिच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन व्हिच हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुडविल एक बिजनेस को एक एडवांटेजियस पोजीशन पे ले आती है जहां पे उसको हायर प्रॉफिट होते हैं और वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने और फिर भी मार्केट में उसके जैसे जो बिजनेस है उनसे ज्यादा वो प्रॉफिट कमा रहा है। और बेटा गुडविल को थोड़ा सा अगर हम और जानने की कोशिश करें तो दो तरह से गुडविल आप पढ़ते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। अगर एक बिजनेस ने गुडविल क्रिएट की है और वो उस बिजनेस को बेचेगा तो खरीदने वाले को गुडविल का भी पैसा देना पड़ेगा। तो जो दूसरा बिजनेसमैन है उसको क्या हुआ बेटा, उसको पेमेंट करनी पड़ी गुडविल की, तो उसके लिए परचेज गुडविल है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन शुरू से बिजनेस शुरू करता है और उसने कोई बिजनेस नहीं खरीदा, अपना बिजनेस सेटअप करा और बहुत सालों तक अच्छी मेहनत करी और बहुत प्रॉफिट्स कमाए, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, उसने खुद की एक अच्छी इमेज बिल्ड करी है। तो क्या सर परचेज गुडविल है तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं हो सकती? बिल्कुल बेटा, दोनों हो सकती है। अगर कोई परचेज करता है बिजनेस को तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी वो आगे क्रिएट करेगा ही करेगा। ये सारी चीजें बच्चे ध्यान से नहीं सोचते और आई होप आप लोगों ने इस बार सुन करके थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया होगा, आपको मजा आया होगा। तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी ये वीडियो, क्या आपने ये सारी बातें सोची थी, और अगर आपको कोई और कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो कमेंट करके जाइए, तो उसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और सबके साथ शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।